Hello students, my name is Kailash Singh and you are watching me on my YouTube channel KS Education। Students, अगर आपने NS बोर्ड में एडमिशन ले लिया है या फिर एडमिशन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक आप जरूर देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ आपको इस एडमिशन के प्रोसेस से लेकर आपके पासिंग रिजल्ट तक का पूरा सफर। अप्रैल सेशन 2026 के एडमिशन की लास्ट डेट क्या है, एडमिशन का कंप्लीट प्रोसीजर क्या है, और अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो एडमिशन लेते वक्त आप फ्रॉड से कैसे बच सकते हैं, इसके साथ साथ आप 75 प्लस मार्क्स इजीली कैसे ला सकते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आज मैं आपको देने वाला हूँ इस एक वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को और शेयर कीजिए उन सभी स्टूडेंट्स के साथ जो एडमिशन लेना चाहते हैं। जैसा कि आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके एडमिशन से लेकर आपके पासिंग रिजल्ट तक पूरी जर्नी यहाँ पे दी गई है। आपके क्या क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, एडमिशन की फ़ी कितनी है, क्लास 10th और 12th की एडमिशन की लास्ट डेट क्या है, लेट फी कितने लगने वाली है, आईडी कार्ड कब आता है, बुक्स वगैरह आपको कब मिलती है, इसके साथ साथ स्टडी सेंटर, एग्जाम सेंटर कब कहाँ पर होता है, और आपके टीएमए असाइनमेंट्स, प्रैक्टिकल्स, और आप कैसे इजीली 75 प्लस मार्क्स इजीली ला सकते हैं एनएस बोर्ड में। जैसा कि आप सभी यहाँ देख सकते हैं क्लास 10th और 12th के डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले एडमिशन में, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है। अगर आप क्लास 10th में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इनके लिए क्लास 10th के लिए प्रीवियस आपकी कोई भी मार्कशीट, क्लास 6, 7, 8, 9 कोई भी मार्कशीट हो चलेगी, या फिर अगर आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है, कोई भी स्कूलिंग सर्टिफिकेट नहीं है, तो भी आपका एनएस बोर्ड में एडमिशन हो जाता है। उसके लिए यहाँ पे एक सेल्फ सर्टिफिकेट लगता है जो कि हम प्रोवाइड करते हैं एडमिशन के टाइम। इसके साथ साथ आपका आधार कार्ड का फ्रंट पैक, एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, ये डॉक्यूमेंट्स लगते हैं आपके क्लास 10th के एडमिशन के लिए। अगर आप क्लास 12th में एडमिशन लेना चाहते हैं तो 12th क्लास के लिए आपकी 10th क्लास की मार्कशीट यहाँ पे कंपलसरी रहती है, साथ में आधार कार्ड का फ्रंट पैक, एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर और आपका ही ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर। स्टूडेंट्स, यही वो टाइम होता है जब आप एडमिशन लेते हैं और आपके साथ फ्रॉड हो जाता है। जब भी आप एडमिशन लेते हैं तो आप अपनी ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर ही एडमिशन में लगवाइए, ताकि उससे ट्रांसपेरेंसी रहती कि आपके पास सारा लॉगिन डिटेल्स आता है। जो भी स्टूडेंट्स हमसे एडमिशन लेते हैं हम तुरंत उनको लॉगिन डिटेल्स उनकी ईमेल आईडी पे शेयर करते हैं ताकि वो इजीली लॉगिन करके उनको चेक कर सकें। अगर आप एडमिशन क्लास 10th में लेते हैं तो आपकी क्लास 10th में जो फीस लगती है वो लगती है आपके 2500 के अप्रॉक्स। ये डिपेंड करता है आपके प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट के ऊपर। अगर आप क्लास 12th में एडमिशन लेते हैं तो आपकी जो उसमें फीस लगती है वो लगती है आपकी 2700 के अप्रॉक्स, प्लस आपकी जो भी लेट फी रहेगी वो लगती है। लेकिन स्टूडेंट्स, अभी जो एडमिशन चल रहे हैं ये चल रहे हैं आपके 1 सितंबर से लेकर 15 सितंबर के बीच, यानी कि आपको इसमें लेट फी जो देनी पड़ेगी वो आपकी 910 रुपीज़ देनी होगी। अगर आप एडमिशन लेते हैं तो इसमें आपको जो भी फीस है आपकी उसके साथ साथ आपको लेट फी का भी फाइन देना होगा। जैसा कि आप सभी यहाँ देख सकते हैं, जब आपका एनएस बोर्ड की तरफ से आईडी कार्ड जनरेट होकर आ जाता है तो आपको आईडी कार्ड पे क्या क्या डिटेल्स दिखती हैं। सबसे पहले आपको दिखता है आपका एनरोलमेंट नंबर, ये आपका रोल नंबर होता है। इसके साथ साथ आपका नेम होता है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ रहता है। इसके साथ साथ आपका यहाँ पे सब्जेक्ट्स के कोड रहते हैं और आपका फ़ोटो, सिग्नेचर, जो भी आपने मीडियम लिया है, हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, उर्दू, जो भी है आपका मीडियम वो। इसके साथ साथ यहाँ पे नीचे ब्लू पट्टी पर आपका स्टडी सेंटर का एड्रेस रहता है जहाँ पर आपकी क्लासेस को कंडक्ट किया जाता है। ठीक आईडी कार्ड के पीछे आपको रीजनल सेंटर का एड्रेस दिख जाता है। आप जिस स्टेट से हैं आपको उस स्टेट का रीजनल सेंटर यहाँ पे मिल जाएगा। फाइनली जब एनएस बोर्ड में स्टूडेंट्स का एडमिशन कंफर्म हो जाता है तो इस तरीके से उनके घर के एड्रेस पे बुक्स डिलीवर की जाती है एनएस की तरफ से। यहाँ पे आपको जो भी सब्जेक्ट्स रहते हैं वो सारी बुक्स आपके घर के एड्रेस पे डिलीवर हो जाती हैं। किसी वजह से अगर बुक्स आपके घर के एड्रेस पे डिलीवर नहीं होती है तो आप अपने नियर बाय पोस्ट ऑफिस पे जाके अपनी बुक्स को कलेक्ट कर सकते हैं। जब भी आपका एडमिशन होता है तो एडमिशन के बाद आपके स्टूडेंट पोर्टल पर ट्रैकिंग आईडी जनरेट की जाती है एनएस की तरफ से, यानी कि आप अपनी बुक्स को ट्रैक भी कर सकते हैं कि आपके बुक्स आप तक कब डिलीवर की जाएंगी। लेकिन जो स्टूडेंट्स हमसे एडमिशन लेते हैं एडमिशन के बाद उनको स्टडी मटेरियल शेयर कर दिया जाता है ताकि उनका टाइम वेस्ट ना हो और वो अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकें। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का डाउट होता है कि वो अलग अलग स्टेट से हैं तो क्या उन्हें एग्ज़ाम भी अलग अलग स्टेट में ही देना होगा, यानी कि अगर कोई स्टूडेंट यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश से है तो क्या उसे एग्ज़ाम देने किसी और स्टेट में जाना होगा? नहीं, आप जिस स्टेट से भी हैं आपका एग्ज़ाम आपके ही स्टेट में होता है। जो भी स्टूडेंट्स हमसे एडमिशन लेते हैं तो हम एडमिशन के टाइम उनको लिस्ट शेयर करते हैं, वो अपनी लिस्ट में से चूज़ कर लेते हैं कि उनको कौन सा स्टडी सेंटर चाहिए। नियरेस्ट जो भी आपका स्टडी सेंटर रहता है वो आपको शेयर कर दिया जाता है। चाहे आप क्लास 10th या फिर 12th में एडमिशन लें,
आपको एनएस की तरफ से एक बेस्ट फैसिलिटी मिलती है जिसको बोलते हैं टीएमए। इसमें आपकी 20% वेटेज आपके टीएमए की रहती है, यानी कि आपको 20 मार्क्स अप्रोक्स मिलते हैं आपको टीएमए में। अगर आप एडमिशन हमसे लेते हैं तो आपको इसमें फैसिलिटी ये मिलती है कि आपको इसमें टीएमए बनाने की ज़रूरत नहीं होती, यानी कि आपके हैंड रिटन टीएमए आपके डायरेक्ट अपलोड कर देते हैं, यानी कि आपको मिलते हैं फुल मार्क्स। अगर आप अप्रैल सेशन 2026 में एडमिशन ले रहे हैं तो इसकी जो लास्ट डेट रहती है वो रहती है आपकी 31 जनवरी। चाहे आप क्लास 10th में एडमिशन ले या फिर क्लास 12th में, एडमिशन लेने के टाइम आप अगर कोई प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट लेते हैं, जैसा कि आप सभी यहाँ देख सकते हैं, ये सभी प्रैक्टिकल्स के सब्जेक्ट हैं क्लास 10th और 12th की। अगर आपका इनमें से कोई भी प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट होता है तो आपको उसके प्रैक्टिकल की फाइल भी बनानी होती है और उस फाइल को बना के अपने एग्जाम सेंटर पर सबमिट करनी होती है, जैसा कि आप सभी यहाँ देख सकते हैं। आपको इस तरीके से फाइल बनाकर ले जानी होती है और अपने एग्जाम सेंटर पे इसको सबमिट करना होता है। साथ में आपका वाइवा भी होता है और आपका प्रैक्टिकल भी होता है, जो भी आपका सब्जेक्ट रहता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी हैंड रिटन फाइल इस तरीके से आपके घर के एड्रेस पर डिलीवर हो तो ये फाइल भी हम डिलीवर करा देते हैं। एक सेपरेट मिनिमम चार्ज के साथ आपके घर के एड्रेस पे फाइल डिलीवर हो जाती है। तो देखा स्टूडेंट्स, कितना इजी है एनएस बोर्ड में पास होना। आपके एडमिशन से लेकर आपके पासिंग रिजल्ट तक की पूरी जर्नी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप हमसे इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप हमसे एडमिशन लेते हैं तो आपको क्या क्या सर्विसेज मिलने वाली है। आपके एडमिशन में आपका ही ईमेल आईडी, फोन नंबर हम अप्लाई करते हैं ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, ताकि एडमिशन के बाद आप भी इसको लॉगिन करके चेक कर सके। इसके साथ साथ आपको रेफरेंस नंबर भी शेयर कर दिया जाता है विद इन 15 मिनट्स और आपको इजी शॉर्ट नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, कंसाइज सिलेबस, मार्किंग स्कीम, आपकी आईडी कार्ड बुक्स एनएस की तरफ से डिलीवर की जाती है। अगर आप एडमिशन हमसे लेते हैं तो इसमें सबसे बेस्ट फैसिलिटी आपको ये मिलती है कि आपको इसमें असाइनमेंट्स बनाने की ज़रूरत नहीं होती, यानी कि आपके हैंड रिटन टीएमए हम अपलोड कर देते हैं। अगर आप हैंड रिटन प्रैक्टिकल फाइल भी लेना चाहते हैं तो एक मिनिमम चार्ज के साथ आपके घर के एड्रेस पर डिलीवर कर दी जाती है। एग्जाम फी, आपका हॉल टिकट, डेट शीट, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको एग्जाम से पहले ही शेयर कर देते हैं। और जब तक आपका रिजल्ट पास का नहीं आता है तब तक हमारा सपोर्ट आपके साथ रहता है, क्योंकि आपका ये जो एडमिशन होता है एनएस बोर्ड में, ये आपका 5 साल के लिए वैलिड रहता है। अगर आप हमसे एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर।